दोस्तों नमस्कार। आज हमने ग्रुप राइड की जिसमें हमने एक साथ 12 घोड़ों पे राइड किया और 12 घोड़ों को एक ही ग्रुप में चलाया। सबसे पहले हमने काम शुरू किया तो घोड़ों को वॉक में चलाया। वॉक में चलाने से घोड़े क्या है खुल जाते हैं, अपने तरीके से भांप लेता है एक राइडर घोड़े को कि आगे घोड़ा क्या करने वाला है। उसके बाद हमने घोड़ों को अगली चाल जो कि हमेशा ट्रॉट होती है उसमें घोड़ों को लेकर आए और ग्रुप के साथ पूरे ग्रुप के साथ राइड की। राइड करते हुए अपने घोड़े को संभालना सबसे बड़ी बात होती है। इस ग्रुप में चलाना, घोड़े से गैप रखना और घोड़े को कंट्रोल करना, ये एक राइडर की परीक्षा होती है, उसके धैर्य की परीक्षा होती है। ग्रुप में चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत हार्ड राइडिंग होती है जिसमें कुछ घोड़ों को सिखाया जाता है, कुछ राइडर को सिखाया जाता है। तो धीरे धीरे हमने राइडिंग को आगे बढ़ाया और एक घोड़े से दूसरे घोड़े का गैप बनाए रखा। लगातार घोड़ों को सर्किल चेंज करना यहाँ से सिखाया और ख़ुद राइडरों ने भी सर्किल चेंज करने को अपने ध्यान में रखा कि कहाँ से कैसे सर्किल चेंज करना है, कैसे हमें लॉन्ग फिगर ऑफ 8 बनाना है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने ये राइड करी और राइड करते हुए काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था। घोड़ों को एक के पीछे एक चलाना ये एक बड़ा अनुभव होता है और जब घोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करता है तो राइड को भावनाओं के साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों ये सिर्फ एक ग्रुप राइड नहीं थी, एक टीम वर्क की मिसाल थी जहां सवार ने अपने घोड़े को समझा और हर घोड़े ने अपने सवार का भरोसा किया। और यही होता है सच्चा रिश्ता घोड़ों का और सवार का। तो इससे सवार की पकड़ घोड़े के साथ होती है, घोड़े की समझ राइडर के साथ होती है कि वो उसे किस तरह से इशारे देगा, किस तरह से काम करेगा उसके साथ। तो हमने कोशिश की घोड़ों को लगातार 10 से 15 मिनट तक ट्रॉट करवाने की। तो ट्रॉट में दोनों सर्किल में काम दिया गया, सही पैर पे काम दिया जाए। जब कोई घोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है ग्रुप में तो उसको अलग से लेकर के काम दिया जाता है ताकि वो सही से ग्रुप में आए। और इन्हीं 12 घोड़ों में मैं भी राइड कर रहा हूँ। आप मुझे पहचान सकते हैं मैं कहाँ पे राइड कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है अपना घोड़ा अपने तरीके से भी चलाना होता है ग्रुप में चलाने के साथ साथ, तो उसे थोड़ा सा पीछे रख के अपने तरीके से काम दिया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। कई बार ग्रुप में क्या होता है घोड़ा ग्रुप में जो बाकी घोड़े कर रहे हैं वैसा ही करता रहता है। तो अगर अपने को अच्छा काम देना है, अच्छा वर्क करना है टीम वर्क के साथ, तो उसे संभालना आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको अपनी राइड को आगे बढ़ाते रहना है। फिर हमने अपनी राइड को आगे बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे जब घोड़े पूरी तरह से गर्म हो गए, हमें लगा कि अब थोड़ी देर हमें राइड ख़त्म करनी है, तो हमने घोड़ों को कैंटर में लिया और कैंटर में लेने के बाद अपनी पोजीशन, घोड़ों की पोजीशन, घोड़े का जो पैर है सबसे पहले कौन सा निकलना है उसका ध्यान रखते हुए घोड़ों के साथ अपने कैंटर किया और घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। तो इससे घोड़ों को दोनों सर्किल में हमने काम दिया, कहाँ सर्किल को चेंज किया बार बार, दोनों पैरों पे काम लगना चाहिए इसलिए। और लगातार हमने घोड़ों को छोटे सर्किल में भी चलाया, बड़े सर्किल में भी चलाया। छोटे सर्किल में चलाने का फ़ायदा कई बार ये होता है कि अपने घोड़ा अपने आप कंट्रोल में आता है, कंट्रोलिंग पावर अपनी उसके ऊपर बनती है। जो बड़े सर्किल में अपन घोड़े को चलाते हैं तो घोड़ा कोशिश करता है कि अपने कंट्रोल से वो बाहर निकलने की, लेकिन घोड़े को अपन जितना छोटा सर्किल में चलाएंगे वो अपने साथ उतना ही कॉम्बिनेशन बनाएगा और छोटा चलता रहेगा। घोड़े को ज़्यादा हमने तेज़ दौड़ाने की कोशिश नहीं की, यहाँ से घोड़े की चाल को जमाने की कोशिश की। और हर एक राइडर यही कोशिश करता है कि उसका घोड़ा जमे, वो उसको सही चाल में चलाए और अपनी बैठक को ध्यान में रखते हुए चलाए। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखी और यहाँ से अपनी राइड को आगे बढ़ाते रहे। और हर बार वही सर्किल चेंज करना जो होता है राइडिंग में वो हम करते गए। ये कोई रेस नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, एक बस अभ्यास है हमारा, ये अनुशासन है और ये समर्पण है हमारा घोड़ों के प्रति। हर घोड़ा अपने राइडर के इशारे पर चलता गया और जैसे हमें लग रहा था कि हमारे आपस में दिल की बातें हो रही हो, तो हम जैसे चाहते हैं घोड़े को वैसे चला सकते हैं। तो इस तरह हमने भी घोड़ों को
काफ़ी देर तक दोनों सर्किल में कैंटर किया। उसके बाद धीरे धीरे घोड़ों को कैंटर के बाद वापस ट्रॉट में लाएंगे और ट्रॉट करते करते कुछ देर के बाद घोड़ों को वॉक करेंगे। वॉक चलते चलते घोड़ों को रिलैक्स फील होने देंगे। तो हमने यहाँ से घोड़ों को कैंटर किया, कैंटर के बाद वॉक किया, वॉक के बाद खुद की बॉडी को भी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, घोड़ों को भी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ग्राउंड से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद वही घोड़ों का सैडल उतारना करना, घोड़े को सैंड बाथ करवाना, उसके बाद घोड़े की मालिश, वही नहलाना, सारा कुछ करके हमने घोड़ों को रेस्ट दे दिया। तो दोस्तों इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी राइडिंग को देखते रहिए, समझते रहिए राइडिंग को, घोड़ों के साथ जुड़ाव बनाए रखिए और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। आपको जहाँ कुछ कमी नज़र आए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करिए।